हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, हाल ही में जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO ग्रेड 2 की नोटिफिकेशन आई हुई थी। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू IB ACIO ग्रेड 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है आपके इस पूरे सीरीज़ का। यहाँ पे सीरीज़ जो है चलते रहेगा, हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया हुआ है, तो काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, ठीक है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस बैट्समैन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये गिवन है, ये ऑटोबायोग्राफी है, सिक्स मशीन है ना। आपको बताना है ये किस फेमस बैट्समैन की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल, ठीक है। तो क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ओके। तो इसके साथ हम जो है इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज़ जो फेमस बैट्समैन हैं उनके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी। ये सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, 2012 में आई थी, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है क्रिकेट डिलाइटफुल, मुश्ताक अली की ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, जो कि कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। इसके साथ फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे, और ये काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है। नेक्स्ट है VVS लक्ष्मण, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम है 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे टॉप 6 ऑटोबायोग्राफीज़ है जो एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। तो जल्दी से इनको भी आप रीड आउट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, USB इज़ अ कॉमन इंटरफेस दैट इनेबल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड अ होस्ट कंट्रोलर। S इन USB स्टैंड्स फॉर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिए पहले USB का मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, USB जो है एक इंटरफेस होता है जो डिवाइस होता है और होस्ट होता है उसके बीच में संचार को सक्षम बनाता है, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पे कि USB में जो S है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म जो है पूरा नहीं बताना होता है, एक वर्ड का बताना होता है। तो उसके लिए आपको पूरे यहाँ पे फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे USB का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये है देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस ये फुल फॉर्म है USB का। और यहाँ पे आपसे S पूछा गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, सीरियल। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रोम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है URL, ये काफ़ी एग्जाम्स में देखा जाता है, देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे UPS, जिसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट है RAM, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और HTTP ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। आगे बढ़ेंगे। होयसला मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन। तो देखिए फ्रेंड्स, होयसला स्मारक जो है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, हलेबिद और बेलूर। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये होयसला मॉन्यूमेंट्स हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा, अब स्पोर्ट डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, थोड़ा जो है ये खेल नृत्य है, आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, डैश इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, स्टडी ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन जो है इसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इसके अलावा जो बाकी स्टडीज़ हैं जो एग्ज़ाम में देखे जाते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो रीसेंट एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पे एनीमोलॉजी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, एनीमोलॉजी का इसका मीनिंग है ये है स्टडी ऑफ विंड, ठीक है। एपियोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी ऑफ बीज है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स होता है। इकोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट होता है।
फ्लोरिकल्चर की बात करें तो स्टडी ऑफ फ्लावर फार्मिंग को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। इसके बाद माइकोलॉजी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो होता है स्टडी ऑफ फंगाई। नेक्स्ट है ओलेरिकल्चर जो कि होता है स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, यानी कि वेजिटेबल की कल्टीवेशन को हम ओलेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका पेडोलॉजी जिसको हम स्टडी ऑफ सॉइल कहते हैं। और नेक्स्ट है सेस्मोलॉजी जो एग्जाम्स में देखा जाता है, ये होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो भूकंप के स्टडी को जो है हम सेस्मोलॉजी कहते हैं। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट स्टडीज़ जो आपको याद रखने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आर्टिकल बताना है जहाँ पे बात की गई है क्या, जहाँ पे बात की गई है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में सारे सिटीजन्स के लिए। ठीक है, यानी कि सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, है ना, ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 39A में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज डैश फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, ये साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये पिक्चर देख के आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट यूज़ करता है सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, और ये रिलीज़ करता है ऑक्सीजन और शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ये कौन सा फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें से शुगर फ्रेंड्स राइट आंसर जो है ना ये हो जाएगा ग्लूकोज। तो शुगर का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके फॉर्मूला को भी देख लीजिए, जो केमिकल इक्वेशन होता है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि C6H12O6 ये किसका केमिकल फार्मूला है ना। तो ये केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हु पुट अप द मोस्ट स्टिफ रेसिस्टेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे कड़ा प्रतिरोध किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठास, राइट। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इसके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 14 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ स्वामी टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू विच गॉड अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि रामनाथ स्वामी टेम्पल ये किस भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामनाथ स्वामी टेम्पल है कहाँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में है रामनाथ स्वामी टेम्पल। इसके बारे में बात करें तो ये समर्पित है फ्रेंड्स गॉड शिवा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पिक्चर देख रहे हैं ये है रामनाथ स्वामी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कन्हेरी केव्स ऑफ मुंबई आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुंबई में स्थित है कन्हेरी केव्स, आपको बताना है ये किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिज्म। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रस्ट नीड्स 3 कंपोनेंट्स टू ऑकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है आपको कि जंग लगने के लिए कौन से 3 चीज़ हैं जिनकी यहाँ पे आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर क्या होता है, ये रस्ट फॉर्म करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन वन साइड एंड करगिल एंड ले ऑन द अदर साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है आपको इनमें से कौन सा ऐसा पास है जिसके एक तरफ जो है श्रीनगर और दूसरी तरफ करगिल और ले है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोजिला पास। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स पास से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे पासेस को हमने हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, एक वीडियो है आपके लिए, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे पासेस इनमें जो आप दिख रहे हैं ये और इसके अलावा जो भी सारे पासेस इंडिया में हैं वो सब कुछ हमने वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो आपके लिए एक फुल वीडियो ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पास हैं उनको भी देखिए। बनिहाल पास ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। बारालाचापला पास ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है जिलेपला पास
फ्रेंड्स ये लोकेटेड है सिक्किम में। खरदुंगला ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। काराकोरम पास लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। नामा पास है फ्रेंड्स उत्तराखंड में। नाथुला है सिक्किम में। रोहतांग पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हिमाचल प्रदेश में है। और शिपकीला ये भी है हिमाचल प्रदेश में, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा, द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कौन से न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी से रतौंधी ये होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। बात करते हैं इसके बारे में जितने भी यहाँ पे डिफिशियंसीज है रिलेटेड टू विटामिन्स। तो देखिए विटामिन ए जिससे क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो जो आई रिलेटेड डिसीजेज होते हैं फ्रेंड्स ये विटामिन ए के डिफिशियंसी से होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B1 जिसकी वजह से बेरी बेरी होता है। अगर विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो, है ना, उसकी कमी हो तो बेरी बेरी होती है, ठीक है। विटामिन सी के डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। कैल्शियम की कमी से यहाँ पे बोन और टूथ डीके होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर, ये एग्जाम्स में काफ़ी देखा जाता है। और नेक्स्ट है आयरन, इसकी कमी से एनीमिया होता है। तो ये है फ्रेंड्स सारे डिफिशियंसी डिसीजेज रिलेटेड टू विटामिन एंड मिनरल, राइट। नेक्स्ट है विजय हजारे वॉज अ फेमस इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि विजय हजारे जो हैं ये किस खेल से जुड़े प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट के फेमस प्लेयर रह चुके हैं विजय हजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में देखा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 61। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। देखिए आपसे व्हीट इन द वर्ल्ड की बात की जा रही है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है ना, यानी कि गेहूँ के सबसे ज़्यादा उत्पादक जो हैं ये हैं चाइना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। ठीक है, तो देखिए कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताता है कि हर एक राज्य में जो है एक राज्यपाल होगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 153। ठीक है, आर्टिकल 153 में कहा गया है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंड्स देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंडिया में बनाया गया सबसे पुराना ऑपरेटिंग बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता पोर्ट। ठीक है, तो कोलकाता पोर्ट सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है कोलकाता का पोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट से जा करके उनको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनवरी टू जुलाई का जो लास्ट 7 मंथ्स का पीडीएफ है ये भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स जनवरी टू दिसंबर का जो ईयरली पीडीएफ है ये भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल किया गया है। तो इस वेबसाइट से जा करके इसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर जाके यहाँ पे आप बाय करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो मानव शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो होता है ये होता है रेड ब्लड सेल का। ठीक है, तो हमारे जो ब्लड यानी कि हमारा जो खून है उसके अंदर पाया जाता है रेड ब्लड सेल, ये काम करता है ऑक्सीजन पहुंचाने का हमारे पूरे बॉडी में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डांडिया इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखिए फ्रेंड्स डांडिया ये कौन से स्टेट का डांस है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स डांडिया है डांस ऑफ गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स देखते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो देखिए गुजरात से रिलेटेड जो डांस फॉर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में देखे जाते हैं वो है गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, झुरियन और भवाई। ठीक है, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स रिलेटेड टू गुजरात।
नेक्स्ट राजस्थान देखिएगा, जहाँ पे घूमर, चकरी, गंगौर, झूलन लीला, झूमा, सुई सिनी और घपाल, ये हैं डांस फॉर्म्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है पंजाब, जहाँ पे भागरा, गिद्दा, डाफ, धमन, भांड, राइट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चपेली, तो ये सारे जो हैं डांस फॉर्म्स हैं उत्तर प्रदेश की। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे स्टेट्स के यहाँ पे डांस फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, बट ये कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स हैं जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। जो बाकी सारे डांस फॉर्म्स हैं उनको हम अपकमिंग जो प्रैक्टिस सेट होगी वहाँ पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इनको रीड करें, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मूवमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स ऑफ बरदोली इन गुजरात अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1928 वॉज लेड बाई। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो 1928 में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुजरात में बरदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो यहाँ पे नेतृत्व है ये किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 4A। पार्ट 4A में मेंशन्ड है अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कौन से पार्ट में इंक्लूडेड हैं, तो ये इंक्लूडेड है पार्ट 3 में, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स होते हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं पार्ट 4A में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 49th पैरेलल इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 49 समांतर रेखा जो है ये किन दोनों देश के बीच में आती है। तो ये है फ्रेंड्स बिटवीन USA एंड कनाडा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये है कनाडा और ये है यूनाइटेड स्टेट्स, इसके बीच में ये जो लाइन है ना ये है 49th पैरेलल लाइन। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, रेड रॉट इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको बताना है कि रेड रॉट यानी कि जिसको हिंदी में लाल सड़न रोग कहते हैं ये किस पौधे से होता है। राइट आंसर हो जाएगा, आप ये देख रहे हैं पिक्चर, ये है रेड रॉट डिसीज़ जो कि होता है शुगर केन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड है इसको पहुंचाने का काम जो होता है ये होता है वेना केवा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस कर लेते हैं। वेना केवा इम्प्योर ब्लड को ह्यूमन हार्ट तक, हमारे हृदय तक पहुँचाता है। नेक्स्ट है अरोटा, जो ये होता है ये लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम। तो आप ये जो देख रहे हैं लेफ्ट आर्ट्रियम है ना, इसके साथ अरोटा, वेना केवा, ये सारे पार्ट्स हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको लंग से हमारे हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम तक पहुंचाने का काम जो होता है ये पल्मोनरी वेन्स करता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरीज, ये क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पहुंचाते हैं। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इन 1917 विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाई महात्मा गांधी फ्रॉम चंपारण। तो देखिए 1917 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। राइट आंसर है इसका सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट मैचेस टू इट्स फेमस टूरिस्ट प्लेस। तो ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है और कौन सा ऐसा फेमस प्लेस है जो उस कंट्री में नहीं आता है। तो देखिए, चाइना में है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, भूटान में है पारो तख्तसंग, ये भी बिल्कुल यहाँ पे फ्रेंड्स सही है। नेक्स्ट है नेपाल में है पशुपतिनाथ टेम्पल, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है श्रीलंका पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, तो ये यहाँ पे गलत है क्योंकि फ्रेंड्स पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, ये है केरला में, ठीक है। तो इंडिया के केरला में लोकेटेड है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, तो श्रीलंका में ये नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो फ्रेंड्स भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, इसमें कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी। राइट आंसर है मिथाइल आइसोसायनेट। आगे बढ़ते हैं। टर्म गैम्बिट इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स गैम्बिट शब्द का यूज़ जो है ये किस स्पोर्ट या किस खेल में है। तो देखिए फ्रेंड्स, गैम्बिट शब्द को यहाँ पे यूज़ किया जाता है चेस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी देख लीजिए।
यहाँ पे हॉकी के टर्म्स पहले देख लेते हैं। तो देखिए हॉकी में बुली, शॉर्ट कॉर्नर, हेड ट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन, इस तरीके से ये सारे जो हैं वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे एस्ट्रो टर्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ड्रिबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें स्विमिंग, यहाँ पे फ्रेंड्स बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ना एग्जाम में काफ़ी बार देखा जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये इंक्लूड किया यहाँ पे। इसके अलावा फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, लेन, पूल और क्रॉल भी टर्म्स हैं जो स्विमिंग में यूज़ किए जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 360। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इमरजेंसी है इसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। देखिए एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल और एक है यहाँ पे इमरजेंसी ड्यू टू वॉर। ठीक है, तो इमरजेंसी ड्यू टू वॉर आर्टिकल 352 में मेंशन है। आर्टिकल 356 में है इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है इसको। और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी बताई गई है। तो ये 3 इमरजेंसीज़ हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 352, 356 और 360। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजरली कॉजेज विच कैंसर। तो फ्रेंड्स यूवी रेज जो होते हैं ये सन से आते हैं, तो आपको बताना है कि यूवी रेज की वजह से कौन सा कैंसर होता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्किन कैंसर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए ओजोन लेयर होता है ना, ओजोन लेयर क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज को हमारे एटमॉस्फेयर में आने से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके साथ ओजोन लेयर जो है फ्रेंड्स ये कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो इज़ रिटन बाई विच ऑथर। तो फ्रेंड्स ये बुक है जो है द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो, इसको लिखा गया है बाई रस्किन बॉन्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमाशा इज़ अ थिएटर फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो फ्रेंड्स तमाशा है ना, आपको बताना है ये किस राज्य का नाट्य रूप है। तो तमाशा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अढ़ाई दिन का झोपड़ा सिचुएटेड इन अजमेर। तो फ्रेंड्स अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था। तो इसको फाउंड किया गया था फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये है इसकी पिक्चर। नेक्स्ट है देखिए खंडरिया महादेव टेम्पल इज़ लोकेटेड एट। तो फ्रेंड्स खंडरिया महादेव टेम्पल जो है ये लोकेटेड है खजुराहो में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा वेयर आर भीमबेटका केव्स लोकेटेड। तो फ्रेंड्स भीमबेटका गुफाएं जो हैं ये लोकेटेड हैं मध्य प्रदेश में। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये हैं भीमबेटका केव्स। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 15 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द। तो देखिए फ्रेंड्स 15 जनवरी जो है इसको किस रूप में मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मी डे। ठीक है, तो आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 15 जनवरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्स्ट बीजक वॉज रिटन बाई। तो देखिए बीजक, इस टेक्स्ट को जो है लिखा गया है फ्रेंड्स इनमें से कबीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थाई पोंगल फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गॉड। तो देखिए थाई पोंगल त्यौहार इनमें से कौन से भारतीय भगवान को समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है लॉर्ड सन। ठीक है, लॉर्ड सन के ऊपर यहाँ पे ये समर्पित है थाई पोंगल फेस्टिवल। और ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स पोंगल जो है ना ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, इसको भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। तो फ्रेंड्स दुधवा नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है मुंबई में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इसके साथ बात करें यहाँ पे इसके चेयरमैन कौन है। तो प्रेजेंट इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। और फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम था ना ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज टर्म्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42nd अमेंडमेंट। आगे बढ़ेंगे, अगला रहेगा द सेबी वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1992 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो देखिए कौन सी कमेटी के द्वारा जो है सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिम्हन कमेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स 1992 भी आपके लिए। देखिए ईयर भी ध्यान में रखिएगा, 1992 में सेबी को जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था बाय नरसिम्हन कमेटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर जो है ना ये कहा जाता है इनमें से डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को। आपका अगला क्वेश्चन, हु स्टैब्लिश्ड नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया जाता है बाय सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ इन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो करेक्टली मैच किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए म्यांमार बाट गलत है, थाईलैंड क्याट गलत है, कंबोडिया रियाल बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये यहाँ की करेंसी है, वियतनाम रुपी ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, देखिए हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये थे यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंडिक। नेक्स्ट है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये हैं लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये रहे हैं सी राजागोपालाचारी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहे हैं सी राजागोपालाचारी। तो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू IBACIO ग्रेड 2। इसका जो नेक्स्ट सेट है ये भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इन प्रैक्टिस सेट को आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लें। तो अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा अ स्पोर्ट्स डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट डांस होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th जनवरी सेलिब्रेटेड एज। तो यहाँ पे बताना है आपको कि 15th जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। ऑप्शंस गिवन है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड्स मैंने आपको हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में बताया है, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी, तो ज़रूर जाके इनको आप यहाँ से बाय करें। इसके साथ फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि जो लास्ट 12 मंथ्स का PDF है, ये ईयरली वाला PDF, ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के प्रेपरेशन के लिए। तो इसको भी यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए किया गया है, तो आप इसको जा करके इस वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।